इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 की फिल्म रेकलेस के बारे में, जो कहानी है एक 30 साल के मैकेनिक की जो किसी बैंक में लोन लेने गया, पर इस फैसले की वजह से वो गलती से एक चोरी का हिस्सा बन गया। इटली में रहने वाले रॉबर्टो को एक दिन नींद से जागते ही पता चला कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड एवा सड़क पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उसके घर के सामान को ले जाया जा रहा है। रॉबर्टो चाहकर भी उन लोगों को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो कर्ज चुका नहीं पाया था। इस सब की वजह से एवा उसे गालियां देने लगी और उसी वक्त रॉबर्टो को हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चली गई। सब कुछ खो देने के बाद वो अपने दोस्त बीबी के पास गया, जो उसी की तरह जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाया है। बीबी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करना ही नहीं चाहता, पर रॉबर्टो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो बीबी के माता पिता के पास गया और उनसे कुछ पैसे उधार लेने की कोशिश करने लगा, पर बीबी की माँ सारा ने कहा कि उसके पति सेस्को की फैक्ट्री बंद होने वाली है। सेस्को के पास कमाने का अब सिर्फ एक ही जरिया बचा था, उसका गैराज, जिसमें रॉबर्टो मैकेनिक का काम करता है। रॉबर्टो को उस घर से सिर्फ एक खाली बंदूक और एक जैकेट मिली, जिसे लेकर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लोन मिलने की उम्मीद लेकर वो एक बैंक में गया। एक बार के लिए वो खुश हुआ, पर फिर उसे पता चला कि लोन के लिए उसे दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स और सिक्योरिटी के लिए पैसों की जरूरत है, जो उसके पास है ही नहीं। उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया गया और उसी की तरह वहाँ मौजूद एक अनजान लड़की बैंक वालों को गालियां दे रही थी। उन सब की इस बहस में सेस्को की बंदूक वहाँ गिर गई और वहाँ मौजूद लोग ये सोचने लगे कि रॉबर्टो चोरी करने आया है। डर के मारे वो लोग उसे पैसे और गहने देने लगे, जिसकी वजह से बिना कुछ मांगे रॉबर्टो को सब कुछ मिल गया और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो एक चोर है ही नहीं। अचानक वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ गया, जिसे देखकर रॉबर्टो की आंखों के आगे उसकी पूरी जिंदगी आ गई। रॉबर्टो को लगने लगा कि उसकी मौत हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिपोर्टर्स के साथ साथ पुलिस भी वहां आ पहुंची और कैप्टन ग्रेप्पी का कहना था कि ये चोरी एक आतंकवादी ग्रुप ने की है। चोरी की खबर पूरे देश में फैल गई और जब बीबी के परिवार को रॉबर्टो ने सच बताया तो वो सब हैरान हो गए। रॉबर्टो अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगा, पर यह सुनकर कि अब उनके पास 20 मिलियन यूरोज है, वो नाचने लगा। बैंक मैनेजर का कहना था कि 5 चोर थे जिन्होंने सिर्फ 10,000 यूरोज चुराए हैं और रॉबर्टो समझ नहीं पाया कि आखिर वो झूठ क्यों कह रहा है। अचानक उसे याद आया कि वो अपना वॉलेट बैंक में ही भूल गया है और उसने बैंक जाकर वॉलेट वापस लेने का फैसला किया। वो बीबी के साथ बैंक की ओर बढ़ा और उन दोनों पर नजर रखने के लिए सेस्को न्यूज देखता रहा। धीरे धीरे पुलिस की नजर से बचते हुए वो दोनों बैंक के अंदर चले गए और रॉबर्टो अपना वॉलेट ढूंढने लगा, पर उसे अपना वॉलेट कहीं नजर नहीं आया। उसका वॉलेट असल में उस अनजान लड़की के पास था, जो इकलौती थी जिसने रॉबर्टो को पहचाना। वो जानती थी कि रॉबर्टो एक चोर नहीं है, पर जब वॉलेट लेकर वो वहाँ से निकलने लगा तब अचानक बैंक मैनेजर ने उसे पहचान लिया। बीबी वहाँ से भाग निकला, पर रॉबर्टो फंस गया और तब वो अनजान लड़की नाटक करके रॉबर्टो को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। बीबी और उस लड़की की मदद से रॉबर्टो वहाँ से निकलने में कामयाब हुआ और ऐसा होने पर ग्रेप्पी अपना आपा खोने लगा। चोर पुलिस का एक खेल शुरू हुआ और पुलिस से बचने की कोशिश में बीबी अपनी गाड़ी को शहर से दूर किसी गांव में ले गया। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो लोग पुलिस से दूर आ गए, पर उस लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से उन लोगों को अपनी गाड़ी बदलनी पड़ी। सोलेदाद नाम की उस लड़की ने बताया कि वो एक एक्ट्रेस है, पर रॉबर्टो और बीबी दोनों ने ही उसे पहले कभी टीवी पर देखा ही नहीं। अपने फोन्स फेंककर वो तीनों वहाँ से निकले और उन्होंने गाड़ी के मालिक के लिए कुछ पैसे छोड़ दिए। जल्द ही सोलेदाद की किडनैपिंग की खबर फैलने लगी और वो बात भी फैलने लगी जो रॉबर्टो ने रईस लोगों के बारे में कही थी, जिसकी वजह से अब लोग उसे सचमुच एक चोर मानने लगे हैं। कोई भी ये नहीं जानता था कि बैंक की असली मालकिन एलेना नाम की एक गैंगस्टर है और उसी के पैसे चोरी हुए हैं। वो इस चोरी की सजा बैंक मैनेजर को दे रही थी। सिर्फ ग्रेप्पी जानता था कि जो पैसे चुराए गए हैं वो एलेना के हैं, इसलिए उसे एलेना से पहले उन पैसों को ढूंढना था ताकि एलेना भी उसके हाथ लग जाए। पर ग्रेप्पी के लोग मंदबुद्धि थे, जो फिल्मों की बातें करने लगे। सोलेदाद को जब पता चला कि रॉबर्टो ने जिंदगी में कभी ना तो चोरी की है और ना ही उसके पास कोई प्लान है, तो वो खुद एक प्लान तैयार करने लगी। अगले दिन ग्रेप्पी को मैनेजर की लाश मिली और आगे का काम करने की जगह वो ये सोचने लगा कि उसे लंच में क्या खाना चाहिए। सोलेदाद के प्लान के मुताबिक अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर वो तीनों पुलिया नाम के एक इलाके में जाएंगे, जहाँ सोलेदाद को आजाद करके दोनों दोस्त एक शिप में जाएंगे और हमेशा के लिए अल्बेनिया पहुँच जाएंगे।
वो दोनों लड़के प्लान के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि उन दोनों में से सोलेदाद के करीब कौन जाएगा, और दूसरी ओर सोलेदाद उन दोनों को मंदबुद्धि समझकर अपना अलग प्लान बना रही थी। उसने अपने मैनेजर लियोनार्डी से कहा कि दिन भर उसे मीडिया को सोलेदाद की खबर चलाने के लिए कहना होगा और इससे दुनिया उसे जानने लगेगी। रोबर्टो और बीबी को सोलेदाद पर भरोसा नहीं था, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आसपास के लोग उन तीनों को पहचान तो गए, पर उनके बारे में पुलिस को बताने के बजाय वो लोग सोलेदाद से ऑटोग्राफ मांगने लगे। इसी बात की खुशी में बीबी ने एक औरत को बहुत सारे पैसे दे दिए। एलेना बीबी के घर तक पहुंच गई और बीबी का पता पूछने लगी, पर उसके माता पिता ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया और इसके अंजाम में एलेना ने अपने आदमी को उन्हें मारने के ऑर्डर्स दे दिए। मगर एलेना ये नहीं जानती थी कि बीबी के पिता ने एलेना के आदमी को ही मार दिया है और उसकी लाश को उसने एसिड में डालकर सबूत मिटा दिया है। दूसरी ओर सोलेदाद लियोनार्डी से मिलने गई, जिसने उसे बैंक मैनेजर की मौत के बारे में बताया, और ये सब कुछ सुनकर सोलेदाद डरने लगी। एक नई गाड़ी चुराकर रोबर्टो आगे के सफर की तैयारी करने लगा, पर अचानक सोलेदाद वहां आई और उसके साथ बदतमीजी करने लगी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि लियोनार्डी को कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे वो खबरों में फैला सके। वहां से निकलकर वो तीनों आगे बढ़े, पर अचानक उनके सामने एलेना की गाड़ी आ गई। गोलियां चलने पर सोलेदाद डरने लगी और इस बार बीबी की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी आ गई। बीबी ने अपनी मौत का सामना करने का फैसला किया और बिना डरे एलेना के लोगों को चकमा देने की कोशिश करने लगा। वो ऐसा करने में कामयाब तो हुआ, पर सोलेदाद अब बुरी तरह रोने लगी थी। उसने कहा कि वो सिर्फ खबरों में आना चाहती थी, इसलिए उनके साथ आई और वो उनकी मदद करने का इरादा रखती ही नहीं। वो अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगी और अपनी मुसीबतों के लिए रोबर्टो और बीबी को दोष देने लगी। वो उन दोनों से दूर जाने की बात कर रही थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाई। कुछ देर आराम करने के लिए वो तीनों एक बंगले में रुक गए और सारी परेशानियों को भूलकर सोलेदाद खुश रहने की कोशिश करने लगी। वो बीबी और रोबर्टो के साथ वक्त बिताने लगी, पर उस रात अचानक उन तीनों के सामने एलेना का साथी रैम्बो आ गया, जो लियोनार्डी की वजह से उन तक पहुंच पाया। सबको बंदी बनाकर वो पैसे मांगने लगा, पर रोबर्टो कहने लगा कि उसे याद नहीं पैसे कहाँ है और याद करने के लिए उसे टीवी देखने की जरूरत है। पर रैम्बो को उसका मजाक पसंद नहीं आया और वो सोलेदाद को मारने की धमकी देने लगा। मौका देखकर रोबर्टो ने उसे पीटना शुरू किया, पर रैम्बो बेहोश होने के लिए तैयार नहीं था। एक एक कर वो सब उसे बेहोश करने की कोशिश करने लगे और ये काम पूरा करते हुए वो सब थक गए। रोबर्टो समझ गया कि लियोनार्डी की वजह से रैम्बो उन्हें ढूंढ पाया है और उससे पूछने पर लियोनार्डी ने बताया कि उसने असल में पुलिस वालों को उनका ठिकाना बता दिया था। वो सिर्फ इनाम और पब्लिसिटी पाना चाहता था और ये बात सोलेदाद भी नहीं जानती थी। लियोनार्डी ने उन्हें सब कुछ बता दिया और कहा कि नकली पुलिस ऑफिसर बनकर रैम्बो उसके पास आया था, पर उसका इरादा सिर्फ सोलेदाद को मशहूर करना था। सोलेदाद उससे नाराज तो थी, पर उसने लियोनार्डी को पीछे नहीं छोड़ा और वो चारों सफर में आगे बढ़े। ग्रेप्पी अगले ही दिन उस बंगले तक पहुंच गया और उसे रैम्बो की लाश मिली, पर वो और उसके लोग उस लाश के साथ खेलने लगे। सफर में अचानक उन चारों की गाड़ी बंद हो गई और गाड़ी ठीक करने के लिए उन्हें एक स्टॉप पर रुकना पड़ा। रोबर्टो बहुत देर तक गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता रहा और आखिरकार 3 घंटों की मेहनत के बाद गाड़ी ठीक हो पाई। इस बीच बीबी के पास कुछ बच्चे आए, जिनकी मदद करके उसे खुशी मिली और उस खुशी की वजह से वो अपनी परेशानियां भूलकर सो गया। अचानक उस जगह एलेना के गुंडे आ पहुंचे और रोबर्टो और सोलेदाद उनके हाथ लग गए। रोबर्टो ने उन्हें पैसों का ठिकाना बताने से साफ इनकार कर दिया, पर फिर उसे पता चला कि सोलेदाद असल में एलेना की गुलाम हुआ करती थी। लियोनार्डी ने सोलेदाद को बचाने का फैसला किया और बंदूक लेकर एलेना पर हमला करने आगे बढ़ा। सही वक्त पर वो उसके सामने आया और किसी काउबॉय की तरह एक एक कर उसने सबको मार गिराया। सिर्फ एलेना जिंदा बची और उसे पीछे छोड़कर वो सब पुलिस से बचने की कोशिश करने लगे। ग्रेप्पी उन चारों को तो पकड़ नहीं पाया, पर एलेना उसके हाथ लग गई और उसे गिरफ्तार करके ग्रेप्पी ने उसे बताया कि वो हमेशा से उसे पसंद करता आया है। पुलिस अब भी उन चारों के पीछे थी और इस बीच उनकी गाड़ी में भी आग लग गई। पैसे बचाने की कोशिश में उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी और काम पूरा होते ही वो लोग फिर से आगे बढ़े और फिर बीबी ने सोलेदाद से कहा कि उसे सारा सच बताना होगा। सोलेदाद ने बताया कि वो एलेना के लिए पैसे और ड्रग सप्लाई करने का काम करती थी और बैंक में चोरी के दिन वो इसी बारे में मैनेजर से बहस कर रही थी। अपनी आजादी पाने के लिए उसने पैसों का बैग और ड्रग्स रोबर्टो तक पहुंचाए, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था
कि उसका प्लान उसे यहाँ तक पहुँचा देगा। बीबी जानता था कि वो बचकर निकल नहीं पाएगा, इसलिए उसने एक आखिरी बार सेस्को से बात की। सेस्को उसे खोने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया और उसका प्लान सुनकर बीबी एक शहर की ओर बढ़ा। ग्रेप्पी ने उन चारों को मारने के लिए शार्प शूटर्स का इंतजाम किया, पर उन्हें चकमा देने के लिए वो लोग एक म्यूजिक बैंड के बीच चले गए। वो चारों उन म्यूजिशियंस की भीड़ का हिस्सा बन गए, पर उन्होंने सारे पैसे खो दिए। ग्रेप्पी अपने शूटर से गोली चलाने के लिए कहने लगा, पर उस शूटर ने इनकार कर दिया क्योंकि गोली किसी बेगुनाह को लग सकती थी। ग्रेप्पी फिर भी जिद करता रहा और तब उस शूटर ने अपने साथियों को पीछे हटने के ऑर्डर्स दे दिए और इसी वजह से बीबी, रोबर्टो और सोलेदाद हमेशा के लिए आजाद हो गए। अंत में सोलेदाद ने उन दोनों को बताया कि वो उनसे प्यार करने लगी है, पर अब उसे उन दोनों से अलग होना होगा। सोलेदाद को अलविदा कहकर बीबी और रोबर्टो अल्बेनिया जाने की तैयारी करने लगे और वहाँ जाकर एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचने लगे। सोलेदाद अब अकेली हो गई। वो अपने घर लौटने लगी, पर फिर अचानक उसके सामने बीबी और रोबर्टो फिर से आ गए और उस दिन उन तीनों ने अपना एडवेंचर जारी रखकर साथ रहने का फैसला किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।